हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हैती से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है ऑपरेशन इंडिया, बी ऑप्शन है ऑपरेशन इंद्रधनुष, सी ऑप्शन है ऑपरेशन इंद्रावती और डी ऑप्शन है ऑपरेशन इंदिरा। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका सी, ऑपरेशन इंद्रावती। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अब हैती के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हैती ग्रेटर एंटीलियन द्वीपसमूह में हिस्पानियोला द्वीप पर डोमिनिकन गणराज्य के साथ स्थित है। हैती की क्षेत्रीय, ऐतिहासिक और जातीय भाषाई स्थिति कई कारणों से अद्वितीय है। अगला पॉइंट, यह लैटिन अमेरिका का पहला स्वतंत्र देश है। उपनिवेशवाद के बाद ये दौर का पहला स्वतंत्र देश है। अगला पॉइंट, जिसका नेतृत्व किसी काले व्यक्ति के हाथों में था और केवल ऐसा देश जिसकी आज़ादी एक सफल दास विद्रोह के भाग के रूप में मिली थी। अगला पॉइंट, यहाँ की राजकाज की भाषा फ्रांसीसी है। रोमन कैथोलिक राजधर्म है। अगला पॉइंट, हैती की राजधानी पोर्ट औ प्रिंस है। यहाँ की मुद्रा गैरदे है। अब आगे देख लेते हैं। यह ऑपरेशन हैती के डोमिनिकन गणराज्य तक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया। अगला पॉइंट, हैती में हिंसक गिरोह युद्ध देखने को मिल रहा है। 29 फरवरी को हैती में गिरोहों ने हैती की राजधानी पोर्ट औ प्रिंस पर हमले शुरू किए। अगला पॉइंट, हैती ने 3 मार्च को आपातकाल की घोषणा की। हैती के कार्यवाहक प्रधानमंत्री एरिल हेनरी वर्तमान में प्यूर्टो रिको में निर्वासित हैं। अगला पॉइंट, हैती कैरिबियन सागर में हिस्पनियोला द्वीप पर एक देश है। यह क्यूबा और जमैका के पूर्व में स्थित है। यह बहामास के दक्षिण में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर शुरू की जाएगी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, जम्मू कश्मीर। अब आगे देख लेते हैं। गुड इनफ एनर्जी की गीगा फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS फैक्ट्री है। अगला पॉइंट, यह विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के रूप में 100 से अधिक SME के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट, कंपनी अपनी BESS पेशकशों के माध्यम से EV फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की बढ़ती बिजली मांगों को संबोधित कर रही है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने के साथ फास्ट चार्जिंग सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ रही है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यह बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री सालाना 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। अगला पॉइंट, यह 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करेगा। अगला पॉइंट, $18.07 मिलियन के शुरुआती निवेश वाली इस सुविधा का 7 गीगावाट का प्लांट होगा। अगला पॉइंट, ये परियोजनाएं भारत के 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचाने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, सरकार बैटरी भंडारण पहल को बढ़ावा देने के लिए $452 मिलियन का प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। अगला पॉइंट, ये बैटरी भंडारण पहल सौर और पवन जैसी विभिन्न नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा के भंडारण और उपयोग की सुविधा प्रदान करेगी। अगला पॉइंट, इस गीगा फैक्ट्री का लक्ष्य उन्नत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में उत्पादन के लिए एक पूरी तरह से एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, प्रभा वर्मा ने 2023 का सरस्वती सम्मान सहित एक पुरस्कार जीता।
अब देख लेते हैं इनके बारे में। प्रभा वर्मा वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के मीडिया सचिव हैं। अगला पॉइंट, श्री वर्मा लगभग 12 वर्षों के अंतराल के बाद यह पुरस्कार केरल के पास लाए हैं। अगला पॉइंट, उन्हें इस पुरस्कार के लिए उनकी कृति रौद्र सात्विकम के लिए चुना गया था। आगे देख लेते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। इसकी शुरुआत सन 1991 में हुई थी। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। अगला पॉइंट, यह भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में से किसी एक में गद्य या कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला पॉइंट, इसमें एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख नगद पुरस्कार शामिल है। यह पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट, सरस्वती सम्मान सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन ने जीता था। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग में क्रांति लाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। त्रिनेत्र ऐप 2.0 एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट, यह अपराध की रोकथाम और जांच के परिदृश्य को बदल देगा। अगला पॉइंट, त्रिनेत्र ऐप डेटाबेस के तहत 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया है। अगला पॉइंट, इससे पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट, त्रिनेत्र ऐप 2.0 का उपयोग इंस्पेक्टर और उससे ऊपर रैंक के सभी पुलिसकर्मी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, पुलिसकर्मी ऐप के माध्यम से अपराध से संबंधित व्यापक जानकारी जैसे आपराधिक इतिहास, FIR विवरण, पूछताछ रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें इत्यादि इनपुट और एक्सेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट, त्रिनेत्र ऐप 2.0 आवाज़ के नमूने के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की भी सुविधा प्रदान करेगा। अगला पॉइंट, यह फोटोग्राफी, लिंकिंग और चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से लापता व्यक्तियों की खोज की सुविधा भी प्रदान करेगा। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है दक्षिण कोरिया ने लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अब आगे देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 18 से 20 मार्च 2024 तक 3 दिनों तक चला। अगला पॉइंट, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, बहुहितधारक गोलमेज सम्मेलन, नागरिक समाज और युवा कार्यक्रम और नेताओं की पूर्ण बैठक इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा थे। अगला पॉइंट, यह अधिकारों और स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक क्षरण को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की एक पहल है। अगला पॉइंट, लोकतंत्र के लिए डिजिटल खतरे और प्रौद्योगिकी लोकतंत्र और सार्वभौमिक मानवाधिकारों को कैसे बढ़ावा दे सकती है, शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था। अगला पॉइंट, इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब आगे देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल ने कहा कि AI और डिजिटल तकनीक पर आधारित फर्जी खबरें और दुष्प्रचार लोकतंत्र के लिए मुख्य खतरा बनकर उभरे हैं। अगला पॉइंट, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि सत्तावादी और दमनकारी सरकारें लोकतंत्र और मानवाधिकारों को कमज़ोर करने के लिए प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करती हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियाना ज्ञानसेकरन ने लेबनान के WTT फीडर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला पॉइंट, इसमें वार्ड नंबर 103 साथियाना ने फाइनल में वार्ड नंबर 74 मानव विकास ठक्कर को हराया। अगला पॉइंट, सेमीफाइनल में साथियाना ने वार्ड नंबर 39 चीनी ताइपे के चुआंग चीह युआन को हराया। अगला पॉइंट, साथियाना और उनके साथी मानुष उत्पल शाह पुरुष युगल फाइनल में क्यूबा की जोड़ी से 1-3 से हार गए। अगला पॉइंट, मिश्रित युगल फाइनल में
साथियाना दिया चीतले और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी से हार गए। अगला पॉइंट, भारतीय पैडलर्स ने टूर्नामेंट के 2 खिताब और 3 उपविजेताओं के साथ समाप्त किया गया। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2024 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट, इस दिन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला पॉइंट, UNGA ने सरकारों से जंगलों की रक्षा के लिए वृक्षारोपण अभियान सहित विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए नागरिकों के साथ समन्वय करने का आग्रह किया। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 का विषय वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान है। अगला पॉइंट, वन जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करते हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, मैसूर में पहली बार भारत में बने नए टैंक इंजन का परीक्षण किया गया। अब आगे देखते हैं। 20 मार्च को मुख्य युद्धक टैंकों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 1500 HP इंजन का पहली बार मैसूर में BEML लिमिटेड ने इंजन डिवीजन में परीक्षण किया। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह देश की तकनीकी शक्ति और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट, 1500 HP का इंजन अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सैन्य प्रणोदन प्रणालियों में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट, इसमें उच्च शक्ति के वजन अनुपात और उच्च ऊंचाई, उप शून्य तापमान और रेगिस्तानी वातावरण सहित चरम स्थितियों में काम करने की क्षमता हासिल है। अगला पॉइंट, अगस्त 2020 में परियोजना शुरू की गई थी और 2025 मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। यह इंजन अर्जुन MK1 टैंक को शक्ति देगा। अब आगे देखते हैं। इसी में सितंबर 2021 में मंत्रालय द्वारा सेना की युद्धक धार को तेज करने के लिए 118 स्थानीय रूप से निर्मित अर्जुन MK1A टैंकों के लिए हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी को 7523 करोड़ का ऑर्डर दिया गया था। अगला पॉइंट, नया टैंक मौजूदा वेरिएंट के मुकाबले 72 अपग्रेड के साथ आएगा, जिसमें 14 प्रमुख सुधार शामिल हैं। अगला पॉइंट, अपग्रेड से टैंक की मारक क्षमता, गतिशीलता और उत्तरजीविता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को प्रदान किया गया। अगला पॉइंट, डॉक्टर श्रीमती उमा रेले नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई की प्रतिष्ठित प्राचार्य हैं। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र के औद्योगिक मंत्री उदय सावंत और मंत्री दीपक वसंत केसरकर ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेषकर भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया। अगला पॉइंट, यह पुरस्कार डॉक्टर उमा रेले की उल्लेखनीय उपलब्धियों, गहन ज्ञान और भारतीय शास्त्रीय नृत्य विरासत के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए अथक समर्पण की मान्यता में दिया गया था। अगला पॉइंट, नृत्य की दुनिया में डॉक्टर उमा रेले की यात्रा समर्पण, उत्कृष्टता और अटूट जुनून से चिन्हित है। अगला पॉइंट, वर्ष 2001 में उन्होंने नायिकाओं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नायिकाओं पर अपना डॉक्टरेट शोध पूरा करके एक और मील का पत्थर हासिल किया और इस क्षेत्र में अपनी गहरी समझ और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक के लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो ने कर्नाटक के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में से पुष्पक नामक अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV के लिए एक लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अगला पॉइंट, यह प्रक्षेपण यान को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाया गया। अगला पॉइंट, यह मिशन अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच को सक्षम करने के लिए पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का हिस्सा है। अगला पॉइंट, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLV-TD इसरो की तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजना है। अगला पॉइंट, इसरो RLV-TD को भारत के पुनः प्रयोज्य 2 चरणीय कक्षीय प्रक्षेपण यान के पहले चरण के रूप में देखता है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, NIXI और MIETY द्वारा डिजिटल समावेशन के लिए भारत नेट पोर्टल का अनावरण। अब इसके बारे में देख लेते हैं। 21 मार्च 2024 को किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना। संस्थाएं NIXI और MIETY है। पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। यह पोर्टल विभिन्न भारतीय भाषाओं में सूचना और सेवाएं प्रदान करेगा। अगला पॉइंट, यह पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल सामग्री जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सरकारी सेवाओं को उपलब्ध कराएगा। अगला पॉइंट, यह पोर्टल लोगों को अपनी भाषा में डिजिटल दुनिया से जुड़ने में मदद करेगा। अब आगे देखते हैं पोर्टल के लाभ क्या हैं। यह पोर्टल डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट, यह पोर्टल लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। अगला पॉइंट, यह पोर्टल लोगों को अपनी भाषा में डिजिटल दुनिया से जुड़ने में मदद करेगा। अगला पॉइंट, युवा दिवस के माध्यम से NIXI और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का लक्ष्य हितधारकों को एकजुट करना है और आज के डिजिटल परिदृश्य में युवा तत्परता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज के बारे में जान लेते हैं। यह MIETY के तत्वाधान में एक गैर लाभकारी कंपनी है। अगला पॉइंट, इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना और विभिन्न बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करके भारत में इंटरनेट अपनाने को बढ़ावा देना है। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।